राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी माता प्रभु जी। जी सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्षीरवासा व्रत क्षमा। प्रभु जी 43। सॉरी माता जी, सॉरी। पतिम परम धर्मज्ञम, ये हुआ था शायद। जी जी प्रभु जी हो गया था ये तो 44 हो, से। हाँ, और ये हो गया था। ओके ओके, मुझे सॉरी प्रभु जी। लोग याद आ रहा, कोई बात नहीं माता जी। आप तो मेरी वो है ना, क्या कहते हैं, वो डिक्शनरी इंडेक्स आप बता देती हैं, हमेशा मैं आपसे ही पूछता हूँ। चीरवासा व्रत क्षामा वेणी भूत शिरो रुहा बभौ बभौ जय बभौ बभौ उप पतिम शांता शिखा शांतम इवा नलम। मेरे साथ। चीरवासा व्रत क्षामा श्रीवासा व्रत क्षामा वेणी भूत शिरो रुहा वेणीभूत वेणीभूतशिरोरुहा शिरोरुहा बभाव बभौ बभौ उप पतिम शांता बभावुपपतिं बभावोपपतिं शान्ता सन्ता शिखा शांतम इवानलम। शिखा शिखा शान्तमिवानलम्। शान्तमिवानलम्। इवानलम मतलब इव अनलम। चीरवासा पुराने वस्त्र पहने, व्रत क्षमा तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल, वेणी भूत उलझे हुए लटें पड़ी बाल। अगर आप बालों को नहा के अच्छी तरह न बनाए तो लट बन जाती है। शिरोरुहा उसके बाल, किसके? वैभवी के। बभौ चमकती थी, उपपतिम अपने पति के निकट, शांता अत्यंत शांत, शिखा लपटें शांतम बुझी हुई, इव सदृश अनलम अग्नि की। राजा विदर्भ की पुत्री वैदर्भी, जो पिछले जन्म में पुरंजन था, राजा पुरंजन था। पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वो अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें, अरे मेरे साथ पढ़िए ना, राजा विदर्भ की पुत्री राजा राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। पुराने पुराने वस्त्र वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वो अपने बाल नहीं संवारती थी, वो अपने बाल नहीं नहीं संवारती संवारती थी, थी, जिससे उसमें लट पड़ गई थी। जिसमें जिससे जिससे उसमें लटें उसकी पड़ लटें गई पड़ थी। गई थी। यद्यपि वो सदैव अपने पति के निकट रहती थी, यद्यपि वह यद्यपि वह यद्यपि वो सदैव सदैव अपने अपने पति पति के के निकट निकट रहती रहती थी, थी, किंतु वो अत्यंत मौन थी किंतु वह अत्यंत अत्यंत मौन मौन थी थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान, तथा अविचलित विचलित अग्नि अग्नि की लपट अग्नि के की समान लपट के समान अक्षुब्ध यानी शांत थी। अक्षुब्ध यानी शांत थी। थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। जब कोई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं और विक्षोभ होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। इसी प्रकार जब पति तथा पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होगा।
इस श्लोक में चीरवासा शब्द पुराने फटे वस्त्रों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। उसे विलासी वस्त्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताएं कम से कम कर देनी चाहिए और भोजन तथा नींद भी घटा देनी चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने को विशुद्ध भक्ति की सेवा में लगी रहे तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी ही है। यद्यपि पति तथा पत्नी साथ साथ रह सकते हैं, किंतु पत्नी इतना तप करती है कि मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार पति तथा पत्नी निरंतर साथ साथ रहते हैं। क्योंकि पत्नी सदैव पति से निर्बल होती है, अतः इस श्लोक में इसको उप पतिम शब्द से व्यक्त किया गया है। उप का अर्थ है के निकट अथवा लगभग समान। पुरुष होने से पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा होता है, तो भी पत्नी से आशा की जाती है कि वह अपनी विलास प्रिय आदतें छोड़ दें। उसे अच्छे वस्त्र तक नहीं पहनने चाहिए और ना ही बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना स्त्रियों का मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को अपने बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बालों में गांठें पड़ जाएंगी। फलतः पत्नी पति के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हो सकते हैं। यह उन्नत अवस्था परमहंस अवस्था कहलाती है और एक बार प्राप्त हो जाने पर पत्नी पत्नी देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो उसे माया के चंगुल में फंसने का डर नहीं रह जाता। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। ये बताया है कि कैसे आप ये करते हैं, लेकिन ये शुरू शुरू की बातें हैं। जब दोनों भक्ति में रत हैं तो ये विषयी जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर दूसरा जो हमने इतना पढ़ा है, क्या स्वाद टेस्ट हायर हो गया तो ये तुच्छ है। ये तो वह जो है मलय ध्वज उसका टेस्ट बहुत हायर है। उसके लिए अब ये चीजें जरूरत नहीं है, बल्कि पत्नी भी उसी टक्कर से उसको सेवा कर रही है, उसी लेवल से अपना सब कुछ त्याग करके। अजानति प्रियतमम यद उपरत मंगना स्थिर आसनम आसाद्य यथा पूर्वम उपाचरत। मेरे साथ, अजानति प्रियतमम अजानति प्रियतमम् यदोपरत मंगना। यदुपरतं मङ्गलम्। हाँ, इसको यदा उपरत भी पढ़ सकते हैं। स्थिर स्थिर सुस्थिर आसनम आसाद्य सुस्थिरासनम् आसाद्य यथा पूर्वम उपाचरत। यथा यथा पूर्वमुपाचरत्। अजानते न जानने से प्रियतमम प्राण प्रिय पति को यदा जब पर उपरतम मर गया, पति मर गया, उसको पता ही नहीं मर गया। अंगना स्त्री सुस्थिर अविचल आसनम आसन में आसाद निकट जाकर यथा जिस तरह पूर्वम पहले उपाचरत सेवा करती थी। वो अविचल पहले से था, वो भक्ति में इतना लीन है, कब चला गया पता ही नहीं लगा। मेरे साथ पढ़े, राजा विदर्भ की पुत्री राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही, तब तक पूर्ववत सेवा करती रही, जब तक उसे यह पता नहीं लग गया जब तक तक उसे ये पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। कि उसने कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। हाँ, कैसे पता लगता आपको कोई में प्राण नहीं है? क्योंकि जैसे पैर दबाती थी, देखा कि पैर अब ठंडे पड़ गए हैं। जो मृत शरीर है उसमें
जब आत्मा निकल जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं, उसके बाद शरीर में आपको, क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है तब तक चेतना है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। लेकिन उसके बाद तो रहेगा नहीं। कितना रहेगा? जितना कमरे का टेम्परेचर है। ये अगर ठंडी जगह है तो ठंडा, हो तो जंगल में थे तो ठंडा, अब उसको महसूस ऐसा हो रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक न थी, वो केवल समुचित कार्य ही करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक उसके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा न उपलभेत, यथा न उपलभेत अंग्राव है, अंग्राव उष्माणम प्रत्युः अर्चति आसीत् संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा। मेरे साथ। यदा न उपलभेत वर्धेत अंग्रौ यदा नोपलभेतांग उष्माणं प्रत्युः अर्चति ऊष्माणं पतिः आसेत् संविघ्न हृदया आशीष हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा। यदा जब न नहीं उपलब्ध अनुभव किया अंग्रव पाँव में उष्माणम गर्मी पत्यु अपने पति के अर्चति सेवा करते समय आसित हुई संविघ्न चिंतित हृदय में युद्ध भ्रष्टा अपने पति से बिछुड़ी मृगी हिरणी यथा जिस प्रकार। जंगल में अकेले दोनों, पति चला गया, कितना कठिन समय है पत्नी के लिए, सोचिए। मेरे साथ पढ़िए। जब वो अपने पति के चरण दबा रही थी, जब वो अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं, उसके उसके पाँव अब पाँव गर्म गर्म नहीं है। अतः वो समझ गई अतः वो समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने पति के साथ विरहित अपने को उसी मृग के समान अनुभव करने लगी अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। जो अपने पति से गई हो तात्पर्य। छूट गई हो। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ज्यों ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है, ये समझा जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद होता है तो हाथ तथा पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। ये जानने के लिए कि शरीर जीवित है या नहीं, लोग हृदय की धड़कनों तथा हाथों और पांव को ठंडा पड़ना देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप रुई को लेकर के नाक के पास लगा सकते हैं और अगर सांस चल रही है तो पता लग जाता है, नहीं चल रही इसका मतलब शरीर अब अगर आपके सामने सामने ऐसा हुआ तो आप सीपीयू कर सकते हैं। ये अ, वो जो छाती को दबा करके उसका एक प्रोसीजर है, वो आना चाहिए, ऐसे ही नहीं। और बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर डेड बॉडी को लिटा करके तब सीपीयू किया जाता है। पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं उसको उसको सीपीआर, उसको कॉरोनरी पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर।
वो आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दबा रहे, ऐसा नहीं। उसका तरीका होता है। आत्मानं शोचते दीनं बंधुम विक्लव आश्रुभिः स्नाता स्नाता। वो ये अब वाव आया है तो अ हो जाएगा। स्तनौ स्तनौ आसीच्य सनौ आसीच्य विपिने सुस्वरम प्ररुरोदसा। मेरे साथ पढ़िए। आत्मानं शोचते दीनं आत्मानं शचतीनां अबंधुम विक्लव आश्रुते आश्रुभि बन्धुमित्रोवाक्लव्यभिः स्तनौ आसीच्य विपिने अनवशुच्च विपिने सुस्वरम प्ररुरोदसा। सुस्वरं करुरोदसा। आत्मानम अपने विषय में सोचते विलाप करते दीनम दुखियारी अबंधुम बिना मित्र के अकेले थे विकलव भग्न हृदया असुर भी आंसू से स्तनव उसके स्तन आसिच्य भिगोती पिपने जंगल में सुस्वरम जोर से प्ररुरोध रोने लगी सा वह। मेरे साथ जंगल में अकेली तथा जंगल में अकेली जंगल में अकेली तथा विधवा जाने हो जाने पर विधवा हो जाने विधवा पर जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। विदर्भ की विदर्भ पुत्री की रोने पुत्री लगी। विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे उसके आंसू तो निरंतर चल रहे थे थे जिससे उसके स्तन भीग गए थे जिससे उसके जिससे स्तन उसके थी और वह जोर जोर से रो रही थी। और वो जोर जोर वो से रो जोर रही जोर से रो रही थी। थी। यही परिस्थिति किसके साथ हुई? पृथु महाराज की पत्नी अर्ची नाम था शायद उनका। अर्ची अर्ची हाँ, उनके लिए भी, उनके साथ भी यही हुआ था। लेकिन उनको पता लगा, मतलब पति गया ऐसा नहीं था, इसकी तरह देर से पता लगा। तो उनको, उनकी भी यही दशा थी। उन्होंने फिर उसकी चिता लगाई थी पति की, नहा के आकर के उसमें आग लगाई चिता में, अपनी भी चिता में समा गई। यहाँ भी ऐसे कथा में ऐसे होने जा रहा लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रतीकात्मक रूप में रानी को राजा की शिष्या माना गया है। अतः जब गुरु का मृत्यु शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती है। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता रहता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। यह वाणी यानी शब्दों की संगति कहलाती है। भौतिक उपस्थिति वपु कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर ना रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया। क्या पढ़ा आपने माता जी, धन्यवाद आपको। क्या बढ़िया, धन्यवाद। क्या बढ़िया धन्यवाद। तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है कि गुरु है। अब प्रभुपाद कहाँ है? प्रभुपाद के जो ये वचन है, ये हैं, ये इनसे हमारा संग है। प्रभुपाद ने कहा था कि जब रोने लगे उनके शिष्य बहुत बुरी तरह से, जो बताया गया है, इतने बुरी तरह कभी अपने माँ बाप के बिछोड़ने पर भी नहीं रोते हैं जितने गुरु के बिछोड़ने पर शिष्य रोते हैं। प्रभुपाद ने कहा, रो मत, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे अलग जा रहा हूं, नहीं, मैं तो किताबों में हूं, तुम पढ़ोगे तुमको मैं दिखूंगा उधर। ये जो प्रभुपाद ने भी बोला है, जब गुरु जब तक इस भौतिक जगत में हैं, उनकी शरीर की सेवा जरूरी है और उनके जो वचन है उनका पालन तो करना ही है, गुरु की अवज्ञा कभी नहीं। और जब गुरु नहीं है, चले गए, तो उनके आदेशों का पालन करना, 16 माला जपना, कम से कम, ज्यादा भी जप सकते हैं, और
4 पाप नहीं करना, सात्विक खाना, ये बता के गए हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रभुपाद के साथ हैं, वो आपके साथ हैं हमेशा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, आप कह रही उठ उठ उसको। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे इमाम इमाम उदधि मेखलाम दस्युभ्यः क्षत्रबंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुम अर्हसि। मेरे साथ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे। उत्तिष्ठ 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 राजर्षे राजर्षे मतलब राजऋषे। इमाम उदधि मेखलाम इमाम दधि दस्युभ्यः क्षत्रबंधुभ्यो दस्युभ्यश्चास्त्रबन्धुभ्यो बिभ्यतिम पातुम अर्हसि। बिभ्यतिं पातुम् अर्हसि। उत्तिष्ठ उठिए, उत्तिष्ठ उठिए राजऋषे, हे राजऋषि, इमाम यह पृथ्वी, उदति समुद्र से, मेखलाम घिरी हुई, दद्युभ्यः चारों ओर से, शत्रु बंधुभ्यः दुष्ट राजाओं से, बिभ्यतिम अत्यधिक डरी, पातुम रक्षा करना, अर्हसि तुम्हें चाहिए, तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। ये कह रही है। मेरे साथ पढ़े, हे राजऋषि, हे हे राजा राजर्षि उठिए उठिए, उठिए उठिए देखिए 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 जल से घिरी हुई यह पृथ्वी जल से घिरी हुई ये ये पृथ्वी पृथ्वी चोरों एवं तथा कथित राजाओं से भरी पड़ी है। चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। पड़ी यह है। संसार अत्यधिक भयभीत है। ये यह संसार संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप आपका आपका कर्तव्य है कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें, उसकी रक्षा करें। पृथ्वी की। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, बनाता हूँ। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जब कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वो धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का ये कर्तव्य है कि वो प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबको श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक होने हेतु प्रेरित करे। मनुष्य भक्तिमय सेवा संपन्न करके धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है और भक्ति में विशेषकर श्रवण कीर्तन स्मरण जैसे 9 विभाग है। दुर्भाग्यवश जब आचार्य प्रकट होता है तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने हेतु जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.34 में कहा गया है, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मंग नमस्कुरु मामे वैशस्य जुक्ते वाम आत्मानं मत्परायणः। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ और मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ पे पूर्णतः निमग्न रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विषय में सदैव चिंता करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना। आचार्य जो श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है वो इन सिद्धांतों का स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती है। आचार्यों के असली शिष्य इस स्थिति से उबरने हेतु गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत है। अतः ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने हेतु चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे।
जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाए जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं एवं विलपन्ति वाला विपिने अनुगता पतिम पतिता पादयो भर्तु रुद्यत रुद्यत रुद्यति रुद्यति नहीं रुदति रुदति अश्रुणी अश्रुण्य है अश्रुणी अश्रुणी अवर्तयत। मेरे साथ एवं विलपन्ति वाला एवं विलपन्ति वाला विपिने अनुगता पतिम पतिम पतिता पादयोर भर्तुः पतिता पतिता पदयोर्भर्तु रुदति अश्रुणी अवर्तयत। भरतया। एवं इस प्रकार विलपन्ति विलाप करती बाला अबोध स्त्री अबला विपिने निर्जन वन में जहाँ कोई आदमी नहीं अनुगता साथ गई हुई पतिम पति को पतिता गिरी हुई पातयो पैरों पर भर्तुहु पति के रुदती रोती हुई अश्रुणी आंसू अवर्तयत गिरा रही थी। इस प्रकार मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार वह इस प्रकार वो परम आज्ञाकारिणी पत्नी परम आज्ञाकारिणी आज्ञाकारी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी अपने अपने मृत मृत पति के पति चरणों पर गिर के पड़ी चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में और और एकांत उस वन में एकांत वन वन में में करुण क्रंदन करने लगी। करुण करुण क्रंदन करने लगी। नन करने लगी। करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। उसकी उसकी आंखों से आंखों से आंसू झर आंसू रहे थे। झर रहे थे। तात्पर्य हरे कृष्ण। शशिकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी तात्पर्य, हाँ माता जी वो हस्बैंड के मोबाइल से ज्वाइन किया। जी पढ़िए माता। तात्पर्य शील प्रभात की द्वारा, शील प्रभात की जय। जिस प्रकार पति परायण पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे चित्तम आपने प्रभुपाद का तिरोधान डिसअपियरेंस डे देखा होगा। उसमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है जो उस दिन कुंदन प्रभु ने शेयर की थी कहीं लिंक लेकर के। तो सारे शिष्य बहुत बुरी तरह रो रहे थे प्रभुपाद के। उससे भी ज्यादा बुरी तरह रोए वो जब प्रभुपाद अमेरिका में थे और प्रभुपाद ने कहा अब मेरा समय आ गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, शरीर से कमजोर थे प्रभुपाद, लेकिन उनमें जो हिम्मत थी वो बहुत जबरदस्त थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ, अब मुझे वापस भेजने का बंदोबस्त करो। और ये इस्कॉन चल शुरू हुआ था और प्रभुपाद का बहुत अच्छा चल रहा था, प्रोग्रेस, बहुत लोग जुड़ रहे थे। प्रभुपाद ने कहा फाउंडेशन हो गई है, तुमको पता है तुम्हें क्या करना है, अब चिंता मत करो। तो बहुत ही बुरी तरह रोने लगे सारे शिष्य। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा करो, फिर तुम भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना करो, उनको कहो इफ ही सो डिजायर्स, अगर वो चाहें तो उनको ये नहीं कह ये नहीं कहना है, भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते आप हमारे गुरु को बचाओ, ये तो ऑर्डर हो गया। अगर आप सोचते हैं ऐसा करने से तो सारे लग पड़े, किसी ने कुछ किया, किसी ने कवच पढ़ा, किसी ने रात भर रात भर तपस्या की सबों ने, और उसका असर हुआ भी। प्रभुपाद थोड़े ठीक हो गए, फिर रुक गए, नहीं तो प्रभुपाद वापिस आ रहे थे।
उसके उसके बाद प्रभुपाद ने तो 14 बार पूरे दुनिया में घूमे वो उसके बाद। तो ऐसा हुआ, तो वो भी उनको रोने से उन्होंने कहा कि उनसे प्रार्थना करो, इफ ही सो डिजायर्स, अगर वो चाहें कि आपके गुरु को थोड़े दिन और सेवा का मौका दें तो उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसा ये पढ़ लिया ना तात्पर्य ने, ये भावार्थ नहीं प्रभु जी। मेरे साथ पढ़िए। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर तब उसने लकड़ियों से चिता लकड़ियों से बनाकर चिता बनाकर और अग्नि जल लगाकर और और अग्नि अग्नि लगाकर अपने पति के शव को रख दिया। उसने अपने अपने पति पति को के शव चिता को रख रख दिया। दिया। हाँ, इस सब के बाद वह इस सब के इसके बाद बाद उसने वह दारुण विलाप करने लगी दारुण विलाप करने विलाप करने लगी लगी और अपने पति के साथ और 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 अपने अपने पति पति के के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। स्वयं भी तैयार हो गई। तैयार हो गई। तैयार हो गई। हाँ, कल जो मैं आपको बोल रहा था वो रूपक करके, वो शब्द मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, प्रतीकात्मक। आज आया था ना एक प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक शब्द है जो जो एलेगोरिकल जो इंग्लिश वर्ड है उसके लिए। क्योंकि रूप बना करके हमारा प्रश्न ये था कि अगस्त्य मुनि आ गए, अगस्त्य मुनि नहीं है वो, प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह अत्यंत प्राचीन प्रथा है कि पति परायण पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सह मरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने हेतु बाध्य कर देते थे। पहले ऐसा नहीं था। पति पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद करा दिया। किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थीं। प्रश्न ये था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे और दूसरी रहे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के व बालकों को पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पति परायणा पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु के समर्पित शिष्य को चाहिए कि यदि वो गुरु के संदेश को कार्य रूप में देने में असफल रहता है तो वो गुरु के साथ मर जाना श्रेष्ठकर समझता है। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उसका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। ये तो शिष्यों का कर्तव्य है कि वे गुरु के संदेशों को ग्रहण करके उसे भली भांति कार्य में परिणित करें। अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा सारे निजी विचारों को त्यागने हेतु संलग्न होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरु ने अगर कोई आदेश दिया नहीं कर पाया तो प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु के साथ ही उसको चला जाना चाहिए। ऐसा बहुत कम बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हम तो पहले अपना शरीर उसके बाद और आगे को, ऐसा है ना हम लोगों का। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसमें ये गुण होते हैं। अगर गुरु ने कुछ कहा है कि तुम कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएगा। ये है, कुछ जो भी गुरु कहे वो सर आंखों पर। तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वयन् बलगुना सामना
तम आह रुदतीम प्रभो, मेरे साथ, तत्र पूर्वतरः कश्चित् तत्र तत्र पूर्वतरः पूर्वतरः कश्चित् कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सखा ब्राह्मण आत्मवान् ब्राह्मणयात्मवान् सान्त्वयन् बलगुना साम्ना, सान्त्वयन् त्वयन् बलगुना साम्ना बलगुणाश्याम्ना ताम आह रुदतीम प्रभो, तामाहरुति तमहारथन्ति प्रभो। तत्र वहां पूर्वतः पहले का पुराना कश्चित कोई सखा मित्र ब्राह्मण, ब्राह्मण ने आत्मवान अत्यंत विद्वान सांत्वयन सांत्वना देते हुए, बलगुना अत्यंत मधुर, सामना समन करने वाली वाणी से, ताम उसको, आह कहा, रुदतीम रोदन करती हुई, प्रभु हे राजा, हे राजन। ये अब कौन कह रहा है हे राजन? ये नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद को। हे राजन, एक ब्राह्मण हे जो राजा, राजन एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण हे राजन एक हे ब्राह्मण, राजन ब्राह्मण एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, जो राजा राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, उस स्थान पर आया उस स्थान पर आया आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। और रानी रानी को को मृदुल मृदुल वाणी मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तात्पर्य कौन है ये ब्राह्मण? हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए शील मां। प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वारा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद के रूप में स्थित रहते हैं। भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं कि जीव उसके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करता है, किंतु जब भी समय मिलता है तो वो उसे उपदेश भी देते हैं कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह भगवान की ओर मुख मोड़े और उसका शरणागत बने। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि इसका अर्थ हुआ गुरु के आदेश से भगवान से भेंट। यह वाणी सेवा कहलाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता के व्यवसायत्मिका बुद्ध रेखे कुरुनंदन 2.41 श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि गुरु जो भी आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे। इसी दिशा में चलकर वो भगवान का दर्शन करता है। भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता है तब तक उसे वो उस रूप में नहीं देख सकता। फिर भी यदि वो अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वो किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान हृदय में स्थित हैं, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतःकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी भगवत गीता 10.10 में पुष्टि हुई है। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो मेरी निरंतर से भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है तो वो तुरंत वाणी या वपु से
परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। भगवान के दर्शन का यही रहस्य है। भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियम पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसीलिए श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, भक्ति त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्याद् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकिलतांजलि सेवते समान धर्मार्थ काम गतिया समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूँ। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है और उसके साथ धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती हैं। कृष्ण करणामृत 107। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल भगवान के दर्शन करता है अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे स्वतः आती है। जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती हैं, शुद्ध भक्ति के लिए मुक्ति की कोई समस्या नहीं होती। सारी भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद बस माता जी। बस ये है कि भक्ति अगर हम अच्छी तरह करें तो सारी सुविधाएं भगवान देते रहते हैं। यहाँ तक कि दर्शन कैसे हों, गुरु की सेवा, बिल्कुल बिल्कुल गुरु की सेवा बहुत अच्छी तरह अगर हो रही है तो फिर भगवान के दर्शन नहीं न हो, ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण वाचा, वो ब्राह्मण जो भगवान ब्राह्मण के रूप में आए हैं। का त्वं कस्यासि को वायं शयनो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं या मां येन अग्रे विचचरतः। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मण वाच ब्राह्मण ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं पाकं कस्यासि को संकटाशितो वायं वायम् शयानो यस्य शोचसि शयानो शयं यस्य शोषसि जानासि किं सखायं मां जानासि किं अनाशिके सखायं निशकायं माम् येन अग्रे विचचरतः। येन अग्रे विचरतः। चरतः। ब्राह्मण उवाच, विद्वान ब्राह्मण ने कहा, का कौन, तुम कस्य किसकी, असि हो कह कह कौन, वा अथवा अयम यह पुरुष, शयाना लेटा हुआ, यस्य जिसके लिए, सोचसी तुम विलाप कर रही हो, जाना सिक्किम क्या तुम जानती हो, सखायन मित्र को, माम मुझको, एन जिसके साथ, अग्रे पहले, विचचर्थ तुम विचार विमर्श करती थी, निश्चय ही। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, मेरे साथ। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा तुम कौन हो, तुम तुम कौन कौन हो? हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, तुम किसकी किसकी पत्नी या पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है, यहाँ यह लेटा लेटा हुआ पुरुष कौन है? कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। इस मृत शरीर के विलाप कर ये विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे
पहले तुमने तुमने मुझसे मुझसे कई बार परामर्श किया है। कई कई बार बार परामर्श परामर्श किया किया है। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जब किसी व्यक्ति का कोई संबंध मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु हैं और वह बाह्य रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। भगवान अंतःकरण में निवास कर सकता है और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकता है। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। किसी भी कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है उसी तरह अपने सन्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव में वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो आता है बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाप पाए भक्ति लता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस प्रसादाद भगवत प्रसाद। गुरु को प्रयत्न प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव उसके साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ये नागरे विचरति अर्था। अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहा है। हरे कृष्ण। तो परमात्मा है, ब्राह्मण जो है परमात्मा ब्राह्मण के रूप में आए हैं। ये कब होता है ऐसा? जब उसने कहा है गुरु है और गुरु की सेवा कर रही थी वो बहुत अच्छी तरह से, तो उसमें परमात्मा आपको मदद न करे हो ही नहीं सकता। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। तो अपि स्मरसि च आत्मानम् अभिज्ञात सखम सखे हित्वा माम पदम अन्विच्छन् भाम भोग रतो गतः। मेरे साथ पढ़िए। अपि स्मरसि च आत्मानम् अपि स्मरसि चात्मानम् अभिज्ञात सखम सखे अभिज्ञातं सखं सखे हित्वा माम पदम अन्विच्छन् हित्वा मम पदमन्विच्छन् भाम भोग रतो गतः। भोगरतो गतः। अपि स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण है? च भी आत्मानम परमात्मा को, अभिज्ञात अज्ञात, सखम मित्र को, सखे हे मित्र, हित्वा छोड़कर, माम मुझको, पदम पद स्थिति, अन्विच्छन चाहते हुए, हम भौतिक भोग सुख, रतः अनुरक्त, गतः हो गए। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? भगवान की भक्त थी ना हो।
दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया था। भक्ति छोड़ के तुम भौतिक जगत में आ गए। ये अरे मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मण ने आगे कहा, ब्राह्मण ने आगे ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम मैं स्मरण कर नहीं है किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। हाँ, भगवान की तरफ पीठ लगा दी थी ना पुरंजन ने। ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा भगवद गीता 7.27 में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। इस तथ्य की यह व्याख्या की है इस तथ्य को कि यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है न ही घृणा। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख है, वे विष्णु तत्व स्वांश रूप तथा अपनी तटस्थ शक्ति विभिन्नांश जीव में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण सूर्य के असंख्य विस्तार है, जीव विभिन्नांश और भगवान की तटस्थ शक्ति है। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व यानी द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता है, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार यानी परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जो 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख उपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा ये नहीं चाहता कि जीव यह सब करे। फलतः परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। भगवद गीता 5.29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुरिच्छति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबों के परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो
तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ तो हुआ कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये है तो हमको लगता है कि परमात्मा है अंदर, लेकिन दिखते नहीं, कभी दिखते नहीं। तो क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। जिस दिन वो हमसे छूटेगा कि भोक्ता भोक्ता राम यज्ञ तब शाम, भोग करने वाला तो एक ही है, हम खाली सेवक हैं, दास हैं। ये वास्तव में अनुभव, जब ये अनुभूति इसकी जब हो जाती है तो वो सब चीजों से उसकी विरक्ति हो जाती है, तब परमात्मा से आपका संपर्क होता है। ऐसे मैं चाहूं मिल जाए, नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं। यहाँ इसको दिख गए, इसको दिखे ये दिखा रहा है। वैसे भी ये प्रतीकात्मक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।